नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं हाँसी में और हाँसी के अंदर आम पार्टी के नेता यहाँ से जैसे प्रधान पद के उम्मीदवार है अभी यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे ना जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, इनसे बात भी करेंगे, जानेंगे किस तरह के वादे कर रहे हैं, किस तरह के एजेंडे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के हाँसी में क्या रहने वाला है, इनसे जानते हैं। आइए साथ, और साथ के साथ यहाँ के प्रभारी बनाए गए मनोज राठी भी साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे यहाँ का माहौल कैसा है चुनाव को लेकर। झाड़ू का निशान है, झाड़ू लक्ष्मी के प्रतीक है। झाड़ू से सफाई कर दो, इस गंदगी को साफ कर दो। झाड़ू आ गई है, जो पहले सर पे बैठे थे ना, अब हमारे हाथों में झाड़ू आ गई है। हाथों में झाड़ू से लेके इन भ्रष्टाचार रूपी दानव को खत्म करने का काम आप लोग दिलाओगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस लड़ाई में आप हमारा साथ दोगे या नहीं दोगे। हाथ खड़े करके हमारे बताओ, नौजवान साथियों आप बताओ। तो मैं आपको ये यकीन भरोसा दिलाता हूं, और नौजवान एक और साथी सभी सुन लो, बार बार नहीं आया करे हैं। सारे आदमी कहा करते कि मौका नहीं चुक्या करे हैं। और भाई युवा साथियों, छाती पर हाथ धर के फैसला कर लियो, भ्रष्टों को लाना है या ईमानदार सरकार बनानी है, वो काम तारा है। यह शहर की छोटी सरकार हम 22 तारीख को बनेगी, 19 तारीख को वोट पड़ेंगे। भाई साहब लिख लियो, हम गारंटी ले वहां इस गिप्ता बेबे की, या बेबे चोरी करती नहीं पावेगी, या बेबे ठेकेदार का सेटिंग करती नहीं पावेगी, या बेबे किसी की शिकायत करेगी तो पक्का इलाज करेगी। ग्राहक होनी बैठेगी किसी से डरती हुई या सेटिंग करती हुई। फैसला आपने करना है, हिम्मत आपने करनी है। और भाई बात सुन लो, सारी उम्र किसी एक का लिख नहीं रखी, बदलनी भी जरूरी हो है। अरे आदमी बदल के देखियो और बरत के देखियो भाई। और हमारा चेयरमैन भाई बात सुन लो, ईमानदारी का पुतला है, पुतला। सौदा है कि नहीं, बाकी आगा तो बाकी तारी मर्जी है। मारे प्रत्याशी की एक गारंटी हम ले वहां कि यो 100% ईमानदार है। चाहे 1% भी कमीशन लिया तो वो पंजाब वाला मंत्री बैठा ने उसके बराबर वाली कोठड़ी खाली बतावा। आजकल एड्रेस नंबर हमारा चेयरमैन का होगा, सेंट्रल जेल कोठरी नंबर 12। यो हमारी सरकार का, हमारा नेता का नियम है। चाहे यो काम ये बीजेपी वाले करते हो भाई साहब, तो अमन ने बना दिया। अरे चाहे खट्टर साहब करे तो 12 दिन पड़े भाई। खट्टर साहब ने पूछ लियो, मेरी ख्याल ने खट्टर साहब ने तो पूरी कैबिनेट कैसे थी जेल में, तो सरकार चलानी पड़ेगी। अभी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता, यहाँ के जो प्रभारी है मनोज राठी, और साथ में जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर है। हम बात करेंगे इनसे। जो अभी जलसा आपने देखा, काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ थी और इनकी बातें सुनकर उनको कैसा लगा हमने बात की। अब नेताओं से हम बात करेंगे। मैडम, जैसे आप यहाँ आम आदमी पार्टी ने आपको टिकट दी है और चुनाव आप लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अत्याचार को खत्म करेंगे। अच्छा लग रहा है, अत्याचार को खत्म करेंगे, बढ़िया सपोर्ट आ रहा है। अच्छा, तो जैसे कि जिस विश्वास के साथ आम आदमी पार्टी ने आपको टिकट दिया, उस पर कैसे खरे उतरेंगे आप? जैसे उन्होंने विश्वास किया, ईमानदारी से काम करेंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। तो लोग आपकी बातों पे विश्वास करेंगे? वो तो अब लोगों की सोच है। लोगों की सोच नहीं, आप क्या कहेंगे? जनता आपके साथ होगी नहीं होगी? वो तो आप देख ही रहे हो, जनता अपने साथ है। अच्छा, तो जैसे कि प्रधान जी भी जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी आपके बीच में आए हैं, लोगों से आप लोगों ने बात की है। लोगों से एक तरह से बात सुन के उनसे मिलकर आपको क्या लगता है कि आपकी बातों में लोगों ने भरोसा किया है? किया है, लगता है भाई। इतने आम दुनिया से तो नहीं आती, विश्वास ही किया होगा तो आई होगी। इन्होंने कहा इतने जनता वैसे नहीं आती, विश्वास किया इसलिए आए। अभी हमारे साथ मनोज राठी। मनोज जी, खिलकियाँ तो बहुत मार दी है आपने जनता देखकर, और जोश आ गया आपके, कुछ खा के आए हो क्या? भाई साहब ईमानदारी की बात खा रखी है, भ्रष्टाचारों को शहर से बाहर करना है, जो संकल्प लेके आए हैं। चोरों को शहर से बाहर करना है, चोरों के पसीने काटने भाई साहब, पसीने जमानत जब्त चोरों की करवानी है। इसलिए यशपाल सैनी को और मेरी बेबे गीता देवी को हम लेके आए। या मेरी बेबे गीता देवी झांसी की रानी है,
या अपने 18 नंबर वार्ड से भ्रष्टाचारियों का सफाया करेगी और एक तरफा चुनाव जीतेगी भाई साहब। आज 500 आदमियों ने इनको यहाँ समर्थन दिया है और हमारा विधायक को नींद नहीं आओगी रात में भाई साहब। जैसे महिलाओं की संख्या हमने देखे, हमने भी अपने कैमरे में लिया है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। क्या लगता है महिलाओं की जो एक तरह से सोच है, विचार है, आम आदमी पार्टी की ओर गौर कर रही है महिलाएं? 100% महिलाएं, युवा साथी, बुजुर्गों की एक ही सोच है कि अगर भ्रष्टाचारी की बीमारी कोई काट सके है तो आम आदमी पार्टी काट सके है। फिर भी हम खुला चैलेंज करते हैं इन नेताओं को, भाई हमारा नेता बताओ हम जेल में देवांगे, नहीं तो तारना की चिट्ठी हम देवा तो हम दे दोगे क्यों ने? खट्टर साहब ने मैं 20% लेनी है एमएलए की, मंत्रियों की चिट्ठी देऊं, सबूत के साथ देवा भाई साहब। सड़क बनते पहले टूट जा, पुल बनते पहले पड़ जा, क्यों पड़ा है? ये नेता देखने को कौन लग रहे? सारी दुनिया ने पता है। आज जिस आदमी को चेयरमैन खड़ा करा है, 15 दिन पहले बीजेपी में पार्टी ज्वाइन करी है और फिर उसको खड़ा करा है। आज ढोल ढमाकों की आवाज आप सुनने लग रहे होंगे, जो आम आदमी पार्टी का शोर शराबा है। बीजेपी नेताओं को एक बात अच्छी डाल बता देना चाहता हूं, पूरे प्रदेश के नेता सुन लो, इन लोगों के पास यहाँ नेता ही नहीं है। नेता जो पुराने इनके कार्यकर्ता है उनको नेता मानते ही नहीं है ये लोग, उनको ये सिर्फ यूज एंड थ्रो, टिकट तो बाहर से आदमी बुला के देवे भाई साहब, पैसे का लेन देन होता है भाई साहब। अरे शुरुआत में ही भ्रष्टाचार है तो 5 साल क्या होगा? 5 साल क्या होगा? हम यहाँ प्रधान पद के उम्मीदवार उनसे जानते हैं। सर 5 साल क्या होगा? 5 साल अगर हमें जनता का प्यार और सहयोग मिला तो बिल्कुल ईमानदारी का राज होगा, राम राज होगा। जैसे आप भाषण में दे रहे थे, लोगों का कि ईमानदारी और स्वच्छ और अपने बच्चों को पढ़ाएं, आपने एक शिक्षा की बात की है, उसको लेके लोगों में किस तरह का वो था कि जैसे आपकी भाषण सुन रहे थे लोग, कि आपने जैसे कि सामने से आप देख रहे थे, लोग किस तरह से लेते हैं? शिक्षा के लिए तो नारी शक्ति का बड़ा योगदान है। शिक्षा के अभाव में रहकर ही आज तक ये दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो देश पे राज कर रही हैं, हमें आपस में लड़ाकर जातवाद का जहर घोलकर, कभी इस्लाम खतरे में, कभी हिंदू खतरे में, उसको बीज बोकर राज कर रहे हैं। तो आज इसी तरह का अगर माहौल दिखता जाएगा और इस तरह का माहौल जैसे आज था इस तरह की होगा, आपके दिल में कितनी खुशी और क्या लगता है आने वाले समय में? बड़ी ऊर्जा का संचार होता है। मैं अपनी मेहनत का 100% नहीं, अब 110% दूंगा और जागरूक करूंगा, क्योंकि किसी भी अच्छे काम को शुरू करने के लिए कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और जब वो काम शुरू हो जाता है ना, जितने भी महापुरुष हो रहे हैं, आप उनकी हिस्ट्रियाँ पढ़ो उठा के, वो अकेले चले थे और अकेले चलते उनके साथ काफिला जुड़ता गया और कारवां बढ़ता गया। वो आज महान पुरुषों की पंक्ति में बैठे हैं, हमारे आइडल हैं वे। तो किसी न किसी आदमी को अच्छे काम की शुरुआत करनी थी, वो हमने माननीय केजरीवाल जी ने शुरू की। हम उनके नेतृत्व में, उनके दिए हुए दिखाए हुए रास्ते पर चलकर आम जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता का बिल्कुल हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। जैसे जनता का सहयोग मिल रहा है, उनके केजरीवाल के दिखाए हुए रास्ते पे आप चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति की अगर बात करें, हाँसी में बहुत बुरा हाल है, उसको आप देख रहे हैं और उसको लेकर जनता के सामने आप क्या कह रहे हैं? मैं जनता के सामने यकीन और भरोसा ये दिला रहा हूँ, यदि उन्होंने मेरे ऊपर सर पे हाथ रखा तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ, जवाबदारी के साथ, समझदारी के साथ, डिसिप्लिन में रहकर, दूरदृष्टता रखकर उनके कामों में पूरी पारदर्शिता से, ईमानदारी के साथ, क्वालिटी और क्वांटिटी से कोई समझौता नहीं होगा, है जी। एक विजन तैयार करेंगे, कागजों के ऊपर बनाएंगे, पहले जनता के बीच में रखेंगे, यदि जनता उसको अप्रूवल करती है तो उसके बाद उसका धरातल पर काम करना शुरू करेंगे। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता जागरूक हो जाओ, अपने हकों के लिए लड़ना सीखो, यही मैं संदेशा देता हूं। और आने वाले 19 तारीख को ये 72 सालों से जो लूटते आ रहे हैं ना, कभी राम का नारा देकर, कभी इस्लाम खतरे में देकर, कहाँ है? हम भगवान ने तो, मानव ने तो सिर्फ 2 ही जातियाँ बनाई थी, नर और नारी, और आदि जाति वो है जी। तो ये तो जातवाद का जो जहर जो घोल रहा है, ये नेताओं ने घोला है, वो हमें अंधविश्वास में रखकर हम इनके रास्ते पे दिखाए हुए रास्ते पर चलते रहे तो आज देश का ये बुरा हाल है। अब जनता, वो कहते हैं ना, नोट लेना आसान है, वोट लेना बहुत मुश्किल है। अब जनता अपने हक के लिए जाग चुकी है, अपने वोट की ताकत को पहचान चुकी है। पंजाब में अलग करके दिखा दिया, 117 सीटों में से 92 सीटें ला दी, और वो तूफान हरियाणा में प्रचंड रूप धारण कर चुका है जी। और वो 19 तारीख को रिजल्ट दिखाएंगे आपको। मनोज जी, जैसे कोई नेता भी आएंगे, जैसे दिल्ली सरकार में आपके प्रदेश स्तर के नेता प्रचार के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, प्रचार के लिए जिस नेता को भी हम कहेंगे वही नेता आएंगे। हमारे प्रभारी जी डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी आने के लिए तैयार बैठे हैं।
अनुराग ढांडा जी, सभी लोग आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रचार करने के लिए आएगा। हमारे प्रधान जी जो हल्का प्रधान है, हमारे युवा के अध्यक्ष राजीव पाली जी हैं, सभी लोग मिल के साथ में काम करने लग रहे हैं और ये तो जीत पक्की और सुनिश्चित है। जी, आप बताइए, आप जिला प्रधान हैं, आप क्या कहेंगे? आम पार्टी के जितने भी नेता इकट्ठे होकर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव का माहौल, चुनाव की जो स्थिति क्या होने वाली आने वाले समय में? ये हमारा आज का पहला कार्यालय उद्घाटन है वार्ड नंबर 18 में। ये आपने देख ही लिया है। इसी तरह से मैं हर वार्डों में सुनिश्चित करता हूँ कि हमारा इसी तरह से हर एक वार्ड में मतलब माहौल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेकर के हमारे सभी एमसी जीतेंगे और हमारे चेयरमैन पद का उम्मीदवार भी इसी तरह से काफ़ी संख्या में वोट ले करके चेयरमैन की सीट पर पीठासीन होगा। आप क्या अपील करोगे जनता से इस उसको लेकर? चुनाव में आपके पार्षद भी हैं, आपके जैसे प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, उनके लिए क्या अपील करोगे? जनता अब जागरूक हो चुकी है, कौन अपना कौन पराया। पूरे हरियाणा की जनता ही नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता ये समझती है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, अच्छी बिजली मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। ये एकमात्र आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इन सभी कार्यों को करती है। पंजाब और दिल्ली में इन्होंने लगातार 9 सालों से करते आ रहे हैं। इससे जीता जागता उदाहरण आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अब जनता जागरूक हो चुकी है, कौन अपना कौन पराया ये पहचान चुकी है। मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों और अपने देश के भविष्य को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के झाड़ू के निशान पर वोट दे करके आम आदमी पार्टी की इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में जो भ्रष्ट और दादालाई राजनीति को खत्म करने की जो शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने की है, इस पर मोहर लगा करके दादालाई राजनीति से छुटकारा पाकर आम घरों के बच्चों को चेयरमैन, पार्षद, विधायक, राज्यसभा और लोकसभा में भेजने का कार्य करें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। और आज के भीड़ को, आज की महिलाओं के जोश को देखकर हर इंसान का मतलब ये पार्टी है, पहला इनका कार्यक्रम है। आज की अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, महिलाओं की संख्या काफ़ी थी, उसको लेकर काफ़ी उत्साह है। और जैसे मनोज राठी थे वैसे ही लगता है कि कुछ खा के आए सुबह से। आज इनमें जोश इतना भर दिया, यहाँ पब्लिक देख के तो ये माइक को भी नहीं वो कर पा रहे थे, इतनी तेज़ आवाज़ हो गई थी। जैसे माइक में बोलते हैं और वैसे बोल रहे हैं, तो वैसे आवाज़ बहुत दूर तक पहुँच रही थी, इस तरह का जोश था। और पार्षद को भी यहाँ से इन्होंने कहा कि जीत कर निकले। वहीं जो यहाँ के प्रधान पद के उम्मीदवार, उन्होंने कहा कि हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे, आप अपने विकास करने की उस पर हम चलते हैं और आने वाले समय में जनता हमें चुनकर कुर्सी पर बिठाएगी तो हांसी के विकास के लिए हमारा पूरा योगदान रहेगा। और जनता पूरा विश्वास वो करते हैं कि जनता को देखकर, जनता का भरोसा देखकर उनको उम्मीद है कि यहाँ से हांसी से पार्षद भी कई और उसके साथ चेयरमैन की कुर्सी भी आम पार्टी के उसमें जाएगी झोली में। इस तरह की उन्होंने बात कही है।